हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी सेकेंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं या खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को आप तुरंत ही सेव कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको बताने वाला हूं कि आप सेकेंड हैंड कार खरीदते वक्त ध्यान में रखिएगा। तो हमने भी एक सेकेंड हैंड कार खरीदी थी, यह है मारुति सुजुकी आर्टिगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ध्यान में रखा है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है आपको भी मैं बताने वाला हूँ। वैसे मैं ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे इंजन के बारे में, कार के बारे में, बॉडी के बारे में बहुत सारी नॉलेज है। तो वही नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो की मदद से। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख दीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेकंड हैंड कार खरीदने जा रहे हैं तो आपने डिसाइड भी कर लिया होगा कि आपको कौन सी कार चाहिए और किस तरह की कार चाहिए, फैमिली पर्पस के लिए, टैक्सी पर्पस के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद आप कार डिसाइड कीजिए जो कार आपको देखने जाना है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है वो कितने साल पुरानी गाड़ी है, ये जरूर चेक करना है, क्योंकि आजकल 10 साल 15 साल का बहुत बड़ा वो हो गया है। क्योंकि और डीजल पेट्रोल भी आप ध्यान में रखिएगा कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अपनी कंट्री में या नहीं, ये भी आप चेक कर लीजिएगा। और उसके सबसे पहले आप बहुत सारे ऐप आने लगे हैं, तो वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं गाड़ी के पेपर कब तक है, इंश्योरेंस वगैरह वैलिडिटी और रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी और पोल्यूशन है कि नहीं। और सबसे पहले आप इसमें चालान भी चेक कीजिएगा, क्योंकि चालान गाड़ी में होगा तो ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपको पैसे उसके देने पड़ेंगे। तो इसलिए पहले आप सारे पेपर वगैरह आप ओके कर लीजिए, फिर उसके बाद हम मेन गाड़ी पे आते हैं। सो दोस्तों, आप ओनरशिप भी देख लीजिए कौन सा ओनर है। ज़्यादा से ज़्यादा आप सेकंड ओनर तक गाड़ी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर ओनरशिप है तो गाड़ी की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, फिर आप ज़्यादा रेट मत दीजिएगा। तो सबसे पहले अब वो सब कागज़ की बातें सब साइड में रखते हैं। तो अब मेन पॉइंट पे आते हैं हमारी कार पे। तो ये रही हमारी पेट्रोल कार, क्योंकि पेट्रोल इसलिए लिया है, इसमें आप अपने मार के हम सीएनजी भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। कंपनी फिटेड सीएनजी बहुत कम रेयर थी, मिल नहीं रही थी, तो इसलिए हमें इस बहुत अच्छी कंडीशन, मिंट कंडीशन में ये कार हमें मिल गई थी, तो इसलिए हमने लेकर के बाहर सीएनजी लगवाई, वो भी इंजेक्टर वाली। इसमें सिक्वेंशियल वाली सीएनजी आप देख सकते हैं, इसमें हमने इंस्टॉल करवाई है और इसमें आरटीओ में पास भी हमने करवाया है। तो ये चीज़ जरूर रखना, अगर बाहर की सीएनजी लगी तो पास है कि नहीं ये भी आप देखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप जिस कंपनी की कार ले रहे हैं, जैसे ये मारुति सुजुकी कंपनी की है, तो मैं भी कंपनी में हूँ, तो सबसे पहले जा करके उस कंपनी में इस कार का नंबर ले जाइए और वहाँ पे चेक करवाइए गाड़ी में कब सर्विस हुई थी। अगर एक्सीडेंटल है तो उसमें क्लेम भी हुआ होगा। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी अगर उसने कंपनी में ही काम कराया है तो उसमें रिकॉर्ड में होगा, एक्सीडेंटल है नहीं। तो ये थोड़ी सी एक्सीडेंटल थी, मतलब मेजर एक्सीडेंटल नहीं था, तो इसलिए हमने इसको लिया। तो इसका बम्पर और ये फेंडर चेंज हुआ था, हेडलाइट ये चेंज हुई थी और ये बोनट चेंज हुआ था। तो यहाँ से साइड से थोड़ा सा इम्पैक्ट था, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, इस वजह से हमने पूरी गाड़ी चेक किया। ज़्यादा कोई, ये देखिए यहाँ से चेंजेस वगैरह कोई नहीं चेंज हुई है, तो इसलिए हमने इसको लेना प्रेफर समझा। क्योंकि रोड पर चलेगी थोड़े बहुत एक्सीडेंटल होते हैं, स्क्रैचेस वगैरह होते हैं, लेकिन कंडीशन एकदम ओके थी, तो इस वजह से हमने ले लिया। तो अगली चीज़ आपको क्या चेक करना है, आपको कार खोल करके आपको इंटीरियर पे जाना है और इंटीरियर जाके पहले आप देखना है कार कितनी चली हुई है। तो इग्निशन को ऑन कर लेते हैं और इसके रीडिंग देखिए 48,681 चली हुई है। और अगर ये रीडिंग बैक होती तो आपको सर्विस रिकॉर्ड से मिल जाता कंपनी से कितनी चली थी। और दूसरी चीज़, अगर वो भी ना पता चले तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ ट्रिक। तो ये देखिए, ये जो इसके साइड में ये जो आप देख रहे हैं प्लास्टिक के लगे हुए हैं, हॉर्न वाला ये आपका पूरा लगा हुआ है, एयर बैग वाला सिस्टम लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे हल्के हल्के खरोचे से देखिए, क्योंकि आज जब ड्राइविंग करते हैं कोई तो यहाँ पे धीरे धीरे हाथ लग के घिसता है। तो कंडीशन के हिसाब से अगर ये ज़्यादा घिसा होता तो समझ लेते हैं 80,000 90,000 किलोमीटर, ये 1 लाख तक चली हुई है। मगर देखिए हल्का सा इसमें खरोच लगी हुई है, तो इसका मतलब है कि ये गाड़ी ओरिजिनल रीडिंग है, ये ज़्यादा चली नहीं है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और फिर दूसरी चीज़, आपको इंजन को स्टार्ट कर लेना है और देखना है कि कितनी देर में इंजन स्टार्ट हो रहा है। एक सेल में अगर एक क्रैंकिंग में स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इंजन कंडीशन ठीक है। और आप इस आरपीएम को भी चेक कीजिएगा, ये आरपीएम फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है स्टार्ट होने को, ये देखिए स्टार्ट है मगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, एक ही जगह स्ट्रेट है। और यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी चेक लाइट वगैरह तो नहीं आ रही है, तो इसमें कोई चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, गेट खुला हो इस वजह गेट की आ रही है। तो ये चीज़ें आप देखिएगा। और म्यूजिक सिस्टम, स्टीरियो, सबसे बड़ी चीज़ आप एसी को चेक कीजिए। एसी को आपको चेक करना है 3 नंबर पे और एसी ऑन कर लेना है, इंडोर वाला भी ओपन कर लेना। और चारों आप देखिए पावर विंडो भी ओपन करके देख सकते हैं। और ये साइड मिरर भी आप चेक कीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगे आते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और एसी हमने चालू कर दी है, तो एसी आपको कैसे चेक करना है, अंदर से भी चेक करना है। और ये वाला पाइप देखिए, जो एसी का पाइप आता है बाहर, जो एसी कंप्रेसर रहता है, उसको आप छू के देखना है कि उसमें कितना ठंडा कर रहा है। देखिए काफ़ी बेहतरीन ठंडा कर रहा है, इसमें मॉइस्चर भी जमने लगा है, तो इसका मतलब एसी हमारी ठीक है। और इंजन से कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, ये भी देखिएगा। इसमें फ़ैन चल रहा है मगर कोई भी साउंड वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है।
कोई भी साउंड नहीं आ रहा। तो एसी हमारी एकदम परफेक्ट है, कूलिंग कर रही है। इसमें रियर एसी भी है, तो आपको रियर एसी भी चेक कर लेना है। तो अब हम इंजन को बंद कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आपको क्या अगली चीज़ चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको उसमें ऑयल चेक कर लेना है, ऑयल किस कंडीशन में है। ऑयल बता देता है इंजन किस कंडीशन। ये देखिए ऑयल कितना बढ़िया, कितना साफ़ है, मतलब इंजन एकदम फ्रेश रखा है। अगर यहाँ से भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको एक ट्रिक मैं और बता दे रहा हूँ इंजन ऑयल चेक करने के लिए। ये देखिए कंडीशन इंजन की, देखिए इसके जो अंदर के पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट, देखिए कितने क्लीन और कितने साफ़ हैं। तो इसका मतलब इंजन एकदम फ्रेश कंडीशन पे है। और आपको इंजन का इसका कूलेंट भी चेक कर लेना है। ये पाइप आप देखिए इसमें प्रेशर तो नहीं है, प्रेशर नहीं है। तो अब इसको खोल के चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस इसमें कूलेंट ओके, मतलब कूलेंट इसमें जंग वगैरह थोड़ी बहुत भी नहीं दिख रही। अगर जंग दिखती तो इसका मतलब अंदर इंटरनल पार्ट डैमेज हो गए होंगे। और जगह जगह आपको लीकेज चेक कर लेना है, लीकेज तो नहीं है। बैटरी अगर गीली है, पूरी रस्टिंग टाइप की है, यहाँ पे कार्बन लगे हुए हैं, तो इसका मतलब बैटरी ख़राब है, बैटरी जाने वाली। तो ऐसा कुछ इसमें कंडीशन नहीं, बिल्कुल रस्टिंग वगैरह नहीं है, बैटरी एकदम ओके है। और यहाँ पर डेट भी लिखी होती है बैटरी कब चेंज हुई थी। देखिए इसमें लास्ट डेट 2023 लिखी हुई है, तो ये और बैटरी इसी टाइम पे चेंज हुई थी। उसके बाद आपको नीचे से चेक कर लेना है इसमें कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं कर रहा है। देखिए इसमें ऑयल वगैरह लीकेज नहीं कर रहा है। ऑयल फिल्टर नया लगा है क्योंकि इसकी सर्विस भी करी थी, कहीं से ऑयल वगैरह लीकेज नहीं है। और सस्पेंशन में आपको दिखाता हूँ मैं आपको क्या चेक करना है। तो सस्पेंशन में भी आपको इस तरह यहाँ से चेक कर लेना है, सॉकर लीकेज तो नहीं। अगर सॉकर गीले आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब सॉकर खराब, सॉकर आपको चेंज कराने पड़ेंगे, ठीक है। इसी तरह चारों सॉकर आपको चेक करना है। और आपको टायर चेक करना है, टायर की क्या कंडीशन है। और इसमें डेट भी लिखी होती है, टायर कितने पुराने ये भी आप देख लीजिएगा, यहीं पर ही कहीं मेंशन रहता है। और अगर आप कम चली गाड़ी ले रहे हैं, ये देखिए इसमें डेट पड़ी हुई है, कब का टायर है ये, 2022 का। तो अगर कम चली हुई गाड़ी ले रहे हैं तो आपको चारों टायर चेक कर लेना सेम कंपनी के और सेम डेट के हैं या नहीं। अगर अलग अलग टायर पड़े या कंपनी साथ के लगे नहीं है तो इसका मतलब कि गाड़ी ज़्यादा चली है और टायर चेंज हो चुके हैं। तो इसके टायर इतने पे चेंज हो चुके हैं, ये देखिए ये भी टायर ठीक ठाक कंडीशन में। और सॉकर भी आपको पीछे से चेक करना है। तो सॉकर आप देखिए, सॉकर भी एकदम ओके है कंडीशन पे। और साइलेंसर आपको चेक कर लेना, देखिए साइलेंसर जो है बिल्कुल भी जंग वगैरह इसमें नहीं लगी हुई है, एकदम फ्रेश रखा हुआ है साइलेंसर। यहीं से नीचे से आप अपनी स्टेपनी टायर भी चेक कर सकते हैं, स्टेपनी टायर आपका कैसा है। और नीचे से आप इधर देखिएगा कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं लड़ी होगी, तो अलग ही टाइप का बना रहता है। और आपको क्या करना है, पीछे डिग्गी खोल करके अपने जितने टूल्स वगैरह हैं तो टूल्स भी चेक कर लेना, टूल्स है या नहीं। तो देखिए इसमें जैक वगैरह सब कुछ है, ओके है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी नहीं, बाद में दिक्कत होती। तो आपको सिलेंडर देख लेना, वही सिलेंडर लगा हुआ है, यानी जो आपका कंपनी फिटेड है या आफ्टर मार्केट है। अगर डीजल है तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह चारों टायर वगैरह चेक करना है। और दरवाजे चेक करना है, कोई एक्सीडेंटल लड़े वगैरह तो नहीं है। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। अगर इंटीरियर ऊपर का काफ़ी गंदा है तो समझ लीजिए गाड़ी ज़्यादा चली हुई है, उसको आपको ध्यान में रख कर ही गाड़ी लेनी है। तो जितनी चीज़ें मैंने बताई आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर आपका यहाँ से हवा का फ्लो कम आ रहा है तो इसका मतलब आपका कूलिंग कॉइल वगैरह चोक है, तो उसमें भी आपका लंबा खर्चा आ सकता है अगर एसी आप चला रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो इसमें कुछ नहीं था। और कोई भी साइड मिरर चेंज नहीं। और अगली चीज़ आपको देखनी है, अगर आपके सारे शीशे ओरिजिनल हैं या नहीं। तो यहाँ से आप देखिएगा, सिंपल आपको देख लेना है BH, ये यही नंबर ले करके आप चारों शीशों में चेक करिएगा। तो इसमें भी वही साइज का लगा हुआ है, थोड़ा शीशा डाउन इस वजह इसमें पूरा नहीं दिख रहा है। तो हम पीछे दिखा दे रहे हैं, देखिए गाइस इसमें भी BH नंबर का ही मिरर लगा हुआ है और इसमें भी BH नंबर का लगा हुआ है। ये देखिए BH नंबर का। ऐसे ही जितने भी सारे इसमें ग्लास हैं तो BH नंबर। दोस्तों आपको कार में आ जाना है और इंजन को कर लेना है स्टार्ट। और स्टार्ट करने में म्यूजिक सिस्टम अगर ऑन है तो उसको ऑफ कर दीजिए और एसी को भी ऑफ कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको इस स्टीयरिंग को ऐसे ऐसे करनी है और शीशे सारे चढ़ा लीजिए। अगर कोई भी साउंड अगर आ रहा है तो आप समझ लीजिए इसका सस्पेंशन या स्टीयरिंग रैक कटी हुई, तो आपको काफ़ी खर्चा आ सकता है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिए। और अगली चीज़ आपको क्या चेक करना है, अगली चीज़ आपको ये क्लच देखिए, क्लच पैडल में कोई प्ले तो नहीं, ये देखिएगा इसमें ज़्यादा प्ले नहीं होनी चाहिए। तो इसको पूरा हम क्लच दबाते हैं, अब देख लीजिए हार्ड भी तो नहीं, ये भी चेक करना है, एकदम स्मूथ है। फिर उसके बाद आपको पहला गियर लगा लेना है। गियर लगाने बाद आपको क्लच छोड़ना है, ठीक है। क्लच छोड़ने के बाद आप देखिए ये थोड़ा सा छोड़ते ही गाड़ी हमारी आगे को बढ़ने लगती है, तो इसका मतलब इसका क्लच एकदम सही है। और अगर एकदम जैसे कि हम छोड़ते एकदम लास्ट में जब छोड़ते हैं तब गाड़ी आगे बढ़ रही है तो इसका मतलब क्लच प्लेटें इसकी घिस चुकी हैं, वो भी चेंज करानी पड़ेंगी। अगली चीज़ आपको ब्रेक चेक करना है। ब्रेक आपकी पैडल थोड़ा सा दबना चाहिए, अगर एकदम अंदर जा रहा है तो इसका मतलब आपके ब्रेक में फॉल्ट है, ब्रेक शू खत्म है या इसका मास्टर सिलेंडर खराब है,
ये चीज़ें चेक करनी है। एक्सीलेटर आप दे करके चेक कर सकते हैं, इंजन ऐसे स्टार्ट है, स्टार्ट खड़ी हुई है गाड़ी, तो आप यहाँ पे पकड़िएगा इसको, वाइब्रेशन तो नहीं आ रहा है। अगर वाइब्रेशन आ रहा है तो इंजन की माउंटिंगें टूटी हुई हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक करना है। और आपको ऐसी रोड पर ले जाना है कार को जहाँ पर खड़बड़ हो और रोड ख़राब हो, वहीं पर ही आपको चेक करना है शॉकर वगैरह सब कुछ। आप फिर गाड़ी ड्राइव कीजिए, सारे गियर लगा के आप चेक कीजिएगा, 4, चौथा, 5वां, मतलब 100-110 तक की आप कम से कम चला के देखिए गाड़ी को कि किस कंडीशन में, हीट वगैरह तो नहीं हो रही है, कोई लाइट तो नहीं आ रही है चलने के बाद, या कोई मिसिंग या झटका वगैरह तो नहीं आ रहा है, या एक तरफ भाग तो नहीं रही है। शॉकर की जंपिंग चेक कर लेनी, जंप प्रॉपर कर रहे हैं या नहीं, या फिर कोई आवाज़ आ रही है जंपिंग करने पे। और उसके बाद आपको पूरी स्टीयरिंग एक तरफ काट के चेक करनी है, स्टीयरिंग आपकी पावर, स्टीयरिंग काम कर रही है या नहीं, हॉर्न आपको चेक कर लेना है, सारी लाइटें आपको चेक कर लेनी है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या चेक करना है, वो आपको बहुत ध्यान में रखनी है, जब आप किसी से एक्सीलेटर लिवाइए और फिर बाहर आप इंजन में साउंड चेक कीजिएगा कि उसका, क्योंकि एक इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर इसमें लगा होता है और उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, पोल्यूशन को बचाते हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपको जरूर चेक करिए। काफ़ी महंगा वो पार्ट आता है, ज़्यादातर वो चीज़ें लोग निकाल लेते हैं, या फिर कहीं सर्विस सेंटर या कहीं पे बाहर आफ्टर मार्केट अगर काम करवाते हैं आफ्टर मार्केट, तो वो चीज़ें वहाँ पे निकाल ली जाती है क्योंकि काफ़ी महंगी बिकती हैं। तो देखिए ये जो साइलेंसर लगा हुआ है, आप इसको चेक कर लेना कहीं कट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि अगर ये कट लगा हुआ है या खुला हुआ है तो इसका मतलब इससे जो इसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर जो इसमें मिट्टी लगी होती है वो इसकी निकाल ली गई है। वो अगर आप लगवाने जाएंगे तो आपको बहुत खर्चा आएगा। अगर कोई चेक लाइट आ रही तो भी आप समझ लीजिए इसका वो निकाल लिया गया है। तो ये चीज़ें आप देख लेना, कहीं से कट वगैरह इसमें नहीं लगा हुआ है, ना ही ये अभी खोला गया है। तो आपको पूरी गाड़ी चेक कर लेना है, कहीं से एक्सीडेंटल वगैरह तो नहीं, लाइट वगैरह तो नहीं टूटी, उसी हिसाब से आप रेट कम करवा सकते हैं। और आपको अगली चीज़, आपको यहाँ से माइलेज भी आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी कितना का माइलेज दे रही है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो और ड्राइव करके किलोमीटर भी आपको देख लेना है प्रॉपर चल रहा है या नहीं। सारी चीज़ें आपको, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो चीज़ें आपको ध्यान में ही रखनी है, तभी आप गाड़ी एक सेकेंड हैंड लेने जाइए। दोस्तों हमने जितनी चीज़ें आपको बताई, अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के कोई कार खरीदते हैं तो आप बेस्ट डील ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट रिप्लाई करूंगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वहाँ पर सिलेक्ट भी कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं ऑटोमोबाइल के रिलेटेड चैनल पर लाता रहता हूँ।